आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य योनि का सदुपयोग करें। और नीचे हमने देखिए काले रंग का एक शब्द क्या लिखा है, अन्यथा, जिसके साथ हमने देखिए 5 काले बिंदु दर्शाए, जिसके साथ ही एक प्रश्न चिन्ह दर्शाया। देखिए इन सभी संकेतों को, ये रंगों की स्थितियों को भी आपको मैं प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से अर्थपूर्वक तर्कपूर्वक जोड़ना चाहिए। इनका संबंध आपको में स्थापित करना चाहिए। देखिए हम तो बार बार कहीं रंगीन शब्द लिखते हैं, कहीं काला रंग का शब्द लिखते हैं। अब ये जो अन्यथा शब्द हमने काला रंग का लिखा है, ये एक चेतावनी की स्थिति है, क्योंकि जब जब आप और हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग नहीं करते। देखिए सदुपयोग का अभिप्राय क्या है, जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। ये धर्म ही मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है, शास्त्रों से जोड़ता है। गुरु के निगरानी में आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित बना रहता है। आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां सदुपयोग की मानी जाती हैं, यानी कि जब आपके हमारे जीवन में ये अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। देखिए जब जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं तो फिर आपका हमारा जीवन एक दुरुपयोग की स्थिति में माना जाता है। देखिए रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा कोई बिगाड़ नहीं लाता, लेकिन क्योंकि ये तमोगुण के पड़ोसी है। देखिए हम बार बार कहते रहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इनके पीछे के भावार्थ क्या है कि यदि आप प्रकृति के भोगों को भोगना चाहते हो तो छीन कर नहीं, कृत करके, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, यानी कि वो एक राजसी स्थिति है। और तामसी स्थितियां छीनने की स्थितियां हैं। बिना कृत किए यदि आप दूसरों के फलों को खाते हो, हम तो बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, वो आपकी एक कर्तव्य पालन की स्थिति है। यदि आप दूसरों की हरी पत्ती खाते हो, चुराते हो, दूसरों को दुखी करते हो, तो ये छीनना की स्थिति है। जैसे भौतिक जगत में आपके मारे देखिए इन कानूनों का उल्लंघन करते ही चालान करते हैं, ठीक प्रकृति भी। देखिए शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया, ये करो ये मत करो। जो करने की स्थिति है वो विहित कर्म है, राजसी स्थिति है, विधि पूर्वक करने की स्थिति है, यानी कि जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। और यदि आप छीना झपटी करते हो, चोरी डकैती, अपने सुख के लिए दूसरों को एक दुविधा में डाल देते हो, दुख देते हो, छीना झपटी करते हो। आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध हो रहे कितने ही आरंभ हो जाए। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक तामसी स्थितियों को बढ़ावा देती हैं, आपको हमारे पाप कर्मों को एक बढ़ावा देती है। और ये सभी बढ़ी हुई तामसी स्थितियां ही मनुष्य का फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियों में जाने पर आपको में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत विवश कर दिया जाता है, बाध्य कर दिया जाता है। अब भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही 5 निंदनीय स्थानों का वर्णन आता है। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनका संग होने से ही मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है। इसलिए तो हमने नीचे क्या लिखा है, अन्यथा काले रंग से। ये एक चेतावनी भरा एक शब्द है, एक परिणाम से आपको मैं अवगत करवा रहा है। ये जो 5 नीचे काले निशान है, बिंदु हैं, इसका अभिप्राय क्या है। देखिए ये नीचे की 20 लाख तरह की जो वनस्पति जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगों की स्थितियां हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये 80 लाख प्रकार की जोनियां, ये 5 जो अलग अलग स्थितियां हैं। इसलिए हमने देखिए आज 5 बिंदु दर्शाए हैं, ताकि ये अधोगति की 5 निंदनीय जोनियों का एक वर्ग अलग अलग है, उनका कुछ आपको में बोध हो, इस पर आप और हम चिंतन करें। इसलिए उस चिंतन करने की स्थितियों को ही हमने देखिए सफेद रंग का एक प्रश्न चिन्ह के साथ इसीलिए दर्शाया है, ताकि आप और हम ईमानदारी पूर्वक, देखिए जब तक आप और हम अपने जीवन में लाभ हानि की स्थितियों से नहीं अवगत होते, देखिए लाभ हानि की स्थितियों का बोध आपको में बुद्धि के स्तर पर होता है। और शास्त्रों में लाभ हानि की स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जब आपकी बड़ी विवेक शक्ति जगती है। और विवेक शक्ति तभी जगती है जब मनुष्य निरंतर गुरु के प्रवचनों को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक स्वभाव संस्कार बना लेता है। ये सभी सात्विक स्थितियां
आपके भीतर में विवेक शक्ति जगाती है। ये विवेक शक्ति ही फिर बिगड़े हुए मन को, जो राशि स्थितियों में, जो आपकी हमारी अर्थ और काम की जो अमर्यादित स्थितियां हैं, आजकल तो देखिए 24/7 विषय भोगों की स्थितियां आपको में घेरे रखती, जिसके फलस्वरूप मन उन सभी स्थितियों में असक्त बना रहता है। यानी कि मनुष्य की एक लोलुपता विषय भोगों के प्रति जो बनी रहती है, उनको नियंत्रित करने के लिए बुद्धि में विवेक शक्ति जगानी होती है। अन्यथा यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती तो सात्विक स्थिति कमजोर होने लगती, और सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही विवेक शक्ति जगती है। यदि सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती तो फिर बुद्धि राशि बन जाती है। राशि बुद्धि का कभी भी मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, तो फिर मन और बुद्धि दोनों ही संसारी विषय भोगों में टेकड़म लगाते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं। आपके हमारे जीवन में जो 2 के 4, 4 के 40, 4 लाख, 4 करोड़, ये सभी स्थितियां देखिए आरंभिक स्तर पे तो लाभ के लिए आप और हम प्रयास करते हैं, फिर लोभ आपके हमारे मन बुद्धि में नाचने लगता है, और ये लोभ ही नाचते नाचते आपको में तमोगुण में गिराने लगता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये लोभ ही संग्रह वृत्ति को बढ़ावा देता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य देखिए कितने प्रकार की हेरा फेरी, चोरी डकैती घोटाले बाजियां करता है। अक्सर हम अपनी चर्चा में बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य ने खाने 100 रुपये हैं, 1000 रुपये तो उसने धर्मानुसार कमा भी रखे हैं, फिर भी वो ज्ञान के अभाव में, सत्संग की न्यूनता होते ही संसार में देखा देखी ये लोभ संग्रह की प्रवृत्तियों में यूं गिरता रहता है कि मनुष्य लाखों करोड़ों की हेरा फेरी कर जाता है, घोटालेबाजी कर जाता है, जिसको उसने खाना भी नहीं। देखिए जब उसने धर्मानुसार 1000 रुपये कमाए थे तो 900 रुपये तो वैसे भी उसके बेकार चले जाने, व्यर्थ चले जाने। देखिए भौतिक उपलब्धियां जितनी भी हैं, चाहे धन की हो, चाहे पद की हो, किसी भी प्रकार की संपत्ति की स्थितियां, वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जबकि कारण शरीर में आप आध्यात्मिक उन्नति के जितने दरवाजे खोल देते हैं, ये दरवाजों का अभिप्राय देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है, जिसको अक्सर हम बहुत ही सरल शब्दों में इसलिए समझाते हैं ताकि कोई बात आपके हमारे जहन में, मन बुद्धि के स्तर पर टिक जाए। देखिए टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, आपके हमारी दिनचर्या में एक सात्विकता लाता है। आप और हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, और ये उठने की स्थितियां तो तभी बनती है जब आप मौनात्मक स्थितियों से बचते हैं। ये मौनात्मक स्थितियों का अभिप्राय क्या है? रात को देरी तक जगने की स्थितियां। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। शाम को सूर्य के ढलते ही मौनात्मक स्थितियां बनती हैं, और अक्सर मौनात्मक स्थितियों में मनुष्य विषय भोगों को अधिक गहरे तल पर भोगने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो देरी तक जगता रहता है। और आजकल तो देखिए ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां विषय भोगों की, और भी कुछ तामसी राशि स्थितियां आप और हम देखते ही हैं। और कुछ समय पहले तो आपने हमने देखी ही है प्री वेडिंग की स्थितियां, कुछ ऐसी हमारे आपके अनुभव में आए हैं। देखिए ये मौज मस्ती, नाच गाना, मादक पदार्थों का सेवन, ये आपके हमारे जीवन में अधोगति के बीज डालने लगती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा रजोगुण तमोगुण बिगड़ने लगते हैं। ये बिगड़ा हुआ तमोगुण ही मनुष्य का क्रमशः बिगड़ता है, बुरे संस्कार बनाता है। यानी जब जब धर्म की चार दीवारी कमजोर होती है, या यूं कहो कि जब जब आपका हमारा सत्संग कमजोर होता है, गुरु की आज्ञा में आप और हम अपना जीवन व्यतीत नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, तो निश्चित रूप से आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है। और बिगड़ा हुआ रजोगुण ही देखिए जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं तो वो धर्म की मर्यादाएं तोड़ने लगते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब निरंतर बनी रहती हैं तो आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, और बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कार ही ये मनुष्य के मरने के बाद की स्थितियां देखिए। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनी है, इसलिए तो हमने अन्यथा के साथ 5 नीचे बिंदु लगाए हैं। ये 5 अलग अलग वर्गीकरण की तामसी अधोगति की स्थितियां हैं, जिनसे आपको में बचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी के साथ साथ साधना जोनी का एक अवसर है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां हैं। देखिए योग का अभिप्राय क्या है? जब आपके हमारे कर्म माया के सुखों को भोगने के लिए ना होते हुए परमात्मा को पाने के लिए होते हैं, तो फिर वो कर्म फल से स्थिति कर्म योग की बन जाती है, और फिर कर्म योग
जब परिपक्व स्थिति में होता है तो ज्ञान योग स्थित हो जाता है। ज्ञान योग जब परिपक्व स्थिति में पहुंच जाते हैं तो सहज ही भक्ति योग की स्थितियां आपकी हमारी परमात्मा के सम्मुख बनने से आपके बड़े शुभ संस्कार तो बनते जाते हैं, और पहले के जो बुरे संस्कार जो आपको में काम, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार की स्थितियों में जकड़े रखते थे, उनसे बाहर निकालते हुए आपका हमारा कार्यशील सुधारने लगते हैं। यानी जब हम अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपनी सात्विक स्थितियां मजबूत करते हैं, तो ये सब आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। आप और हम फिर परमात्मा को पाने की दिशा की ओर ही सहज ही अपना जीवन लगा देते हैं। यही आपके हमारे जीवन की देखिए शुद्ध कमाई है। शुद्ध कमाई आप और हम जितनी भी कर लेते हैं वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ताकि दिन में जब राशि स्थितियां आपके इर्द गिर्द मंडराती हैं, संसारी आकर्षण आपको भी प्रलोभित करते हैं, तो उन सभी राशि स्थितियों से मनुष्य बचा रहता है। मनुष्य फिसलता नहीं है, गिरता नहीं है। देखिए जब फिसलता नहीं है तो फिर वो तमोगुण में गिरता नहीं है। इन सभी संदेशों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, यानी कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अन्यथा वाली एक अधोगति की स्थितियों से भी बचना होगा। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके मेरे जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, या मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, जीवन को सात्विक बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।